मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह यानी जहांगीर कि जिसने अपनी पूरी सल्तनत एक औरत के नाम कर दी। दोस्तों आज के इसी वीडियो में हम शहजादा सलीम और नूरजहां की प्रेम कहानी के बारे में जानें कि कैसे उन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह वाकया है, एक बार मुगल शहजादा सलीम हाथ में 2 कबूतर लिए गुस्ल खाने की ओर जा रहा था। रास्ते में उन्हें जहां नसीब एक मोहतरमा खड़ी हुई दिखाई दी जो वहां खड़े खड़े बाग के फूलों और हंसी को निहार रही थी। शहजादे ने उनसे एक फरमाइश करते हुए कहा, बराए मेहरबानी अगर आपको जहमत ना हो तो ये कबूतर मेरे हाथ से ले लीजिए, मैं नहा कर लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। शहजादे की फरमाइश हुक्म सरीखी थी जो मोहतरमा ने कबूतर अपने हाथ में ले लिए। सलीम लौटे तो देखा हाथ में सिर्फ एक ही कबूतर था। उन्होंने पूछा, मेरा दूसरा कबूतर कहाँ गया? मोहतरमा ने जवाब दिया, वो तो उड़ गया। शहजादे ने पूछा, कैसे? मोहतरमा ने फटाक से जवाब दिया, ऐसे, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दूसरे कबूतर को भी आजाद कर दिया। कहते हैं मेहरुनिसा के इसी रूमानी अंदाज से शहजादे को इतना प्रभावित किया कि सलीम उसे दिल दे बैठा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1570। कभी फारस के बादशाह के दरबार में ऊंचे ओहदे में रह चुका गियास बेग जो नूरजहां का पिता था, अब मुफलिसी में दिन गुजार रहा था। सर पर बड़ा उधार था, साथ ही तेहरान में शिया सुन्नी के बीच लड़ाई से तंग आ चुका था। इसके चलते साल 1570 में उसने हिंदुस्तान का रुख किया। यहाँ आगरे में मुगलों का तख्त सजा हुआ था और उसे उम्मीद थी कि बादशाह अकबर उस पर रहमत करेंगे। यही सोचकर गियास तेहरान से निकला ही था कि कंधार में उसके कारवां पर लुटेरे ने हमला कर दिया। दोस्तों यह तो हुआ कंगाली में आटा गीला, और उसी समय एक मुसीबत सर पर आन पड़ी। गियास की बेगम अस्मत को परसों का दर्द उठा और लुटे पिटे कारवां के बीच अस्मत ने एक बेटी को जन्म दिया। गियास और अस्मत ने अपनी बुरी हालत में उस बच्ची को वहीं छोड़ जाने का फैसला किया, लेकिन तब कारवां में साथ चल रहे एक आदमी ने उस बच्ची को रास्ते से उठाकर दोबारा गियास को सौंप दिया। इसके बाद गियास और अस्मत ने इस बच्ची का नाम रखा मेहरुनिसा। मेहरुनिसा के पैदा होने के बाद गियास की जिंदगी में रहमत बरसी। धीरे धीरे वो बादशाह अकबर के दरबार की खास मुलजिम बनी। मेहरुनिसा बला की खूबसूरत और अक्सर उनका भी दरबार में आना जाना होता था। इसी दौरान शहजादे सलीम की नजर मेहरुनिसा पर एक मर्तबा शहजादे ने मेहरुनिसा को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इकरार करने लगा। मेहरुनिसा ने जाकर रानियों की उसकी शिकायत। बादशाह अकबर को तब यह खबर पहुंची तो उन्होंने गियास से जल्द अपनी बेटी की शादी करने को कहा। बादशाह अकबर को डर था कि कहीं ये बाप बेटी मिलकर इस सल्तनत को हड़प न ले। इतना ही नहीं, मेहरुनिसा के लिए एक दूल्हा भी सूझा, अली कुली बेग उर्फ शेर अफगान। साथ ही अकबर ने अली कुली को बंगाल में जागीर देकर उसे आगरे से दूर भेजा। साल 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसके ठीक 8 साल बाद यानी 3 नवंबर 1505 ईस्वी को जहांगीर ने आगरे की गद्दी संभाली। इधर जहांगीर गद्दी पर बैठे और वहाँ कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि अली कुली की हत्या हो गई। ठीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सब जहांगीर के इशारे पर हुआ था। दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि तब चलन था कि अली कुली बेग की मौत के बाद मेहरुनिसा को शाही हरम में बुला लिया गया। हरम में मेहरुनिसा अकबर की बेग सलीमा सुल्तान की खिदमत में लग गई। इसी दौरान दोनों में इश्क का परवान चढ़ना शुरू हो गया और 25 मई 1611 ईस्वी को जहांगीर ने मेहरुनिसा से निकाह कर लिया। उन्होंने मेहरुनिसा को एक नया नाम दिया, नूर महल यानी महल की रोशनी। बाद में इसी नाम को नूरजहां कर दिया गया यानी संसार की रोशनी। दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। दरबार का कामकाज देखने के लिए अलावा दोनों साथ में शिकार के लिए भी जाते। एक किस्सा यूँ है कि नूरजहां ने एक बार मथुरा के पास एक आदमखोर भाग का शिकार किया। हुआ यूं कि आगरा के पास एक आदमखोर भाग लोगों को परेशान किया हुआ था। जब मसला बादशाह के पास पहुंचा तो वो उसके शिकार के लिए निकले, साथ में नूरजहां भी थी। जब ये लोग बाग के पास पहुंचे तो बाग की गंध से हाथी बिगड़ गया। पौधे से बाग पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मुगल शिकारी भी निशाना लगाने में असफल रहे। जहांगीर लिखते हैं कि मिर्जा रुस्तम जैसे निशानाबाज 4 गोली चलाकर भी बाग को निशाना नहीं बना पाया। ऐसे में मैंने अपने बंदूक नूरजहां को, और उसने पहले ही वार में बाग को गिरा दिया। और जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझे की जहांगीरी में लिखते हैं कि नूरजहां ने अकेले ही 4 बाघों को मार गिराया था और तब उन्होंने ईमान के तौर पर नूरजहां को 1 लाख रुपए की कीमत के 2 हीरे के टुकड़े और उस पर 1000 असरफियों की बारिश की। उनके दौर के ब्रिटिश अफसरों ने जब मुगल दरबार का दौरा किया तो उन्होंने नूरजहां का जिक्र किया। ब्रिटिश अफसर थॉमस रो के अनुसार नूरजहां दरबार की सबसे ताकतवर हैसियत रखती और बाकी रानियों के बरअक्स उनका दरबार और रियासत के कामकाज में सीधा दखल था। माना जाता है कि जहांगीर की अफीम और शराब की लत के चलते नूरजहां ने सत्ता की भागडोर अपने हाथ में ले ली और मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से जाने जाने लगी। जहांगीर की शादी के कुछ ही वक्त बाद नूरजहां ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें कर्मचारियों की जमीन की सुरक्षा की बात की गई थी। इस फरमान में उनके दस्तखत थे। इससे पता चलता है कि नूरजहां एक बादशाह की बराबर ही ताकत रखती थी। मलका हिंदुस्तान बनते ही नूरजहां ने मुगलिया सल्तनत के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते को मजबूत किया। 1612 ईस्वी में नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो जो मुमताज महल के नाम से जानी जाती है, उसका निकाह जहांगीर के बेटे शाहजहां से हुआ। नूरजहां को अंदाजा न था कि ये फैसला आगे चलकर उसके पैरों में कुल्हाड़ी साबित हो सकता है। दरअसल अपना रुतबा बनाए रखने के लिए नूरजहां अपनी पहली शादी से हुई लाडली बेगम की शादी मुगल
गद्दी के अगले वारिस से करना चाहती थी। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो के सामने प्रस्ताव। खुसरो तब जेल में था। जहांगीर के साथ अदावत के चलते उन्हें कैद कर लिया गया था, क्योंकि वह मुगल सल्तनत पाने के लिए जहांगीर के खिलाफ चला गया था। नूरजहां का प्रस्ताव मान लेने पर वो मुगल गद्दी के अगले वारिस हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहरहाल खुसरो के इनकार करने के बाद लाडली बेगम की शादी जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से करवा दी। यहाँ से शुरू हुआ सल्तनत हथियाने के लिए सह और मात का खेल। नूरजहां शहरयार को गद्दी का वारिस बनाना चाहती थी, वहीं जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम यानी शाहजहां भी गद्दी की फिराक में था, इसलिए उसने जहांगीर के खिलाफ दक्कन में खेमेबाजी शुरू कर दी। साल 1620 में जब कंधार पर हमला हुआ तो नूरजहां ने जहांगीर से कहकर शाहजहां को कंधार भेजने की तैयारी कर ली। शाहजहां को डर था कि अगर वो कंधार गया तो उसके पीछे नूरजहां जहांगीर को उसके खिलाफ भड़काएगी। शाहजहां ने कंधार जाने से इनकार कर दिया। इस बीच मौका पाकर नूरजहां ने शहरयार को कई सारी जहांगीरें सौंप दी, जिन पर दूसरे शहजादों का हक था। 1622 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि इस कैंपेन में उसे मुक्के के खाने और उसने जहांगीर से संधि करते हुए अपने दोनों बेटों को आगरा भिजवा दिया। नूरजहां को अब यकीन हो चला था कि शहरयार ही बादशाह बनेगा, लेकिन कुछ और ही होना था। 1626 आते ही जहांगीर की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। नूरजहां ने इस दौरान अपने भाई आसिफ खां को वजीर नियुक्त। इस बार मुगल कमांडर महावत खां इतना खफा हुआ कि उसने बगावत की ठान ली और उसने जहांगीर को काबुल जाते हुए झेलम नदी के किनारे कैद कर ली। जहांगीर को कैद से छुड़वाने के लिए नूरजहां ने एक हाथी पर सवार होकर खुद जंग के मैदान में उतरी, लेकिन महावत खां की सेना के आगे उसे हार का सामना करना पड़ा और उन्हें भी जहांगीर के साथ कैद कर लिया गया। कैद में रहते हुए नूरजहां ने महावत खां के कई साथियों को पैसे और पद का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। सिर्फ 6 महीने में ही महावत खां की ताकत खत्म हो चुकी थी और अंत में वो भागकर शाहजहां के साथ मिल गया। दोस्तों, इसी सल्तनत के चलते नूरजहां और उसके भाई आसिफ खां में कई बार झगड़े भी। साल 1627 ईस्वी में बीमारी के चलते कश्मीर में जहांगीर की मौत हो गई। शहरयार इस वक्त लाहौर में तैनात था और शाहजहां दक्कन में। मौका देख शहरयार ने लाहौर को सम्राट घोषित करवाकर और खजानों और बाकी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। शाहजहां ने भी गद्दी पर हक जमाने के लिए शहरयार पर हमला कर दिया। लाहौर के पास दोनों खेमों के बीच जंग हुई। शुरुआत में बाजी शहरयार के हाथ में दिख रही थी, लेकिन नूरजहां की एक पुरानी गलती ने पासा पलट दिया। दोस्तों, हमने पहले आपको बताया शाहजहां की शादी नूरजहां के भाई आसिफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो से हुई थी, यानी आसिफ खां शाहजहां का ससुर लगता था। उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए शाहजहां का साथ दिया और अपनी बहन नूरजहां को कैद करवा लिया। आसिफ खां की मदद से शाहजहां ने आगरे के तख्त पर अपना कब्जा किया और शहरयार को भी मरवा डाला। इसके बाद नूरजहां ने बाकी की जिंदगी लाहौर में ही गुजारी और साल 1645 में 68 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और मुगलिया सल्तनत शाहजहां के हाथों में आ गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर